हेलो 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 हेलो। चालू हुआ क्या? एक सेकंड में देख लेता हूँ। मेरे ख्याल से तो चालू हो चुका है। हाँ, मेरे ख्याल से चालू हो चुका है। आवाज आ रहा है क्या? आवाज, हाँ, हेलो 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 हेलो। ठीक है, आवाज भी आ रहा है, ठीक है। लाइव चैट पढ़ने के लिए इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। फिर, हाँ जी, तो आज हम लोग करेंगे इंग्लिश। मैं थोड़ा सा भूल गया, और पहले हम लोग स्टेटिस्टिक्स का एक छोटा सा पार्ट मैं समझा दूंगा, जो मैंने प्रणब भैया से वादा किया था। वो वाला पार्ट मैं छोटा सा पार्ट समझा दूंगा। ठीक है, तो फिर हम लोग वो वाला पार्ट समझाने में अप्रोक्स 10 मिनट्स मुझे लगेंगे। और फिर हम लोग शुरू करते हैं, सॉरी, इंग्लिश। ठीक है, तो चलो। एक सेकंड रुकना जरा। मैं, मेरा डिस्प्ले ओके कनेक्ट हो चुका है। सेकेंडरी डिस्प्ले मेरा। ठीक है, तो चलो, पहले हम लोग छोटा सा पार्ट स्टेटिस्टिक्स का कवर कर लेते हैं। और मैं पहले ही बता देता हूँ, अगर मेरे वॉइस में थोड़ा सा भी सुनने में दिक्कत आए तो प्लीज आज के लिए मैनेज कर लेना। मेरा गला पूरा बैठ चुका है। मैं कल तक तो बात भी नहीं कर पा रहा था। आज थोड़ा सा बेटर हूँ, इसलिए आज क्लास शुरू कर रहा हूँ। कल क्लास नहीं हो पाया, इसलिए दिल से माफी चाहता हूँ। क्वालिफायर आ गए हैं, इसी टाइम पे मेरा गला खराब हो गया, मैं क्या बताऊँ भाई। सब चीज एक ही साथ होना होना चाहिए। तो चलो, अभी शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई को जिसमें प्रॉब्लम था वो था कि एक टेबल मैंने मैजिक टेबल बोल के मेरे टेलीग्राम पे दिया गया था। ठीक है, उसमें भाई को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा था, भाई ने मुझे बताया था। तो इसमें मैं बेसिक से उठाता हूँ। सपोज आप लोगों को एक वो दिया गया है, ऑब्जर्वेशन दिया गया है कि X1, X2, X3, X4। सपोज एक आर्बिट्री एग्जांपल है, और इसका मीन दिया गया है कि, एक सेकंड रुकना जरा, जस्ट 1 मिनट। हाँ जी, तो हाँ जी, तो मैं जो बता रहा था कि सपोज आप लोगों को ये एक एग्जांपल दिया गया है, और इस एग्जांपल का मीन आप लोगों को बताया गया कि वाई। ठीक है, और बताया गया कि मतलब कि इस एग्जांपल के हर एक ऑब्जर्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड किया जा रहा है।
समझो कि x1 प्लस सी, x2 प्लस सी, x3 प्लस सी और x4 प्लस सी। ठीक है, हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया जा रहा है। तो जो नया मीन क्या होगा? नया मीन होगा जो पुराना मीन था, पुराना मीन प्लस में वो वाला कांस्टेंट। समझो कि पुराना मीन अगर 3 आ रहा है और नया वाला कांस्टेंट 4 है। मैं मतलब कि एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो नया मीन जो होगा वो 7 हो जाएगा, पुराना मीन 3 और नया कांस्टेंट 4 जो कि 7 आ रहा है। ऐसा सेम मीन मीडियन मोड, ऐसा सेम क्या बताऊं, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, तीनों चीजों में ऐसा सेम ही होगा मीन मीडियन और मोड के लिए। अभी जिसमें डिफरेंस आता है, डिफरेंस कौन सी चीज में आता है? डिफरेंस आता है स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में। ठीक है, पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लेते हैं। सपोज कि सेम एग्जांपल दिया गया x1, x2, x3 और x4। इस एग्जांपल का स्टैंडर्ड डेविएशन बोला गया कि y है। तो बताया गया कि अगर x1 प्लस सी, x2 प्लस सी, x3 प्लस सी और x4 प्लस सी। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि नया वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, नया वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा जो पुराना वाला जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो ही यहाँ पर बैठ जाएगा। ठीक है, पुराना वाला स्टैंडर्ड डेविएशन ही यहाँ पे बैठ जाएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन, हाँ हाँ आदित्य भाई, ये इंग्लिश का क्लास ही है। बस एक छोटा सा डाउट रह गया था प्रणव भाई को जो कल बताया था। ठीक है, तो वो मैं क्लियर नहीं कर पाया था कल। तो इसलिए मैं आज पहले ये वाला डाउट पकड़ा हूँ, फिर मैंने इंग्लिश का जल्दी से पकड़ लूंगा। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ 5 मिनट में ये वाला मैं कंप्लीट कर लूंगा। ठीक है, इंग्लिश इंग्लिश का क्लास ही है, टेंशन मत लो। तो जहाँ पे मैं था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस चेंज नहीं होता। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बोल देते कि x1 इंटू में सी और x2 इंटू में सी, x3 इंटू में सी, मतलब कि उस एग्जाम्पल का हर एक ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड एक कांस्टेंट कर रहा है, तो फिर जो नया स्टैंडर्ड वेरिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा y, तो ओल्ड स्टैंडर्ड वेरिएशन था। और मल्टीप्लाई में सी, सॉरी वो मेरा थोड़ा सा बोतल खुल गया था, कोई नहीं। मल्टीप्लाई में सी और अगर डिवाइड का केस हुआ तो वाई डिवाइड पे सी। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा स्लो तो बोलना ही पड़ेगा। और वेरिएंस में मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कि वेरिएंस में जहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन में मल्टीप्लाई में सी होता था, वेरिएंस में ये मल्टीप्लाई में सी का स्क्वायर हो जाएगा, कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइड में भी मतलब कि कांस्टेंट का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था स्टेटिस्टिक्स का जो ये वाला पार्ट था। अभी हम लोग जल्द से जल्द शुरू करते हैं आईआईटीएम का इंग्लिश। ठीक है, मैं पहले आज का रोड मैप दे देता हूँ। आज का मैं रोड मैप, पहले थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। उस दिन डिहाइड्रेशन की वजह से भी ऐसा हो गया था। ठीक है, तो आज का अगर हम लोग रोड मैप देखें तो आज हम लोग टॉपिक्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, सिर्फ एक्टिविटी, क्वेश्चंस
और प्रैक्टिस असाइनमेंट्स देखने वाले हैं, ठीक है। और ग्रेडेड असाइनमेंट्स सिर्फ वीक 1 की, ठीक है। ये चीज आज हम लोग देखने वाले हैं। और वन शॉट के लिए ऑलरेडी मैंने मटेरियल्स अपलोड कर चुके हैं, जो दूसरे टीचर्स के हैं। उससे आप लोग बहुत ही ब्रीफ में अच्छी तरीके से समझ पाओगे। आधा घंटा 45 मिनट करके शायद लेक्चर्स है, ठीक है। अगर आदित्य भाई आपका अगर मतलब कि बेसिक इंग्लिश आता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिर आर्टिकल्स, ये सभी समझ आ जाता है, ठीक है ना। ये अगर बेसिक इंग्लिश आता है और आप लोग अगर क्वेश्चन जो मैं कर रहा हूँ, एक्चुअली ये आईआईटीएम के पोर्टल का ही क्वेश्चन है। जो एक्टिविटी क्वेश्चंस, प्रैक्टिस असाइनमेंट्स, ग्रेडेड असाइनमेंट्स, ये अगर आपसे हो रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस अगर आपसे हो रहा है तो आप इजीली 70+ स्कोर कर चुके हैं। कहाँ पे अपलोड, मेरा चैनल देख लो, ठीक है। मेरे चैनल पे जो मतलब कि सेकंड लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो तो मैंने एक स्ट्रेटजी वीडियो अभी कुछ ही देर पहले अपलोड किया। सेकंड लास्ट वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स है, ठीक है। टॉपिक वाइज आप लोग वहां से जाके देख सकते हो। तो चलो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं। आज ज्यादा देर नहीं लगना चाहिए। आज थोड़ा सा मतलब कि छोटा क्लास इसलिए रखा कि गले को थोड़ा सा रेस्ट भी मिल जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आज ज्यादा तो बड़ा क्लास नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। आफ्टर क्लास चेक कर लूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, एक सेकंड, मेरा लाइव क्लास का विंडो नहीं चल रहा है अभी। इसको जरा मैं ठीक कर लेता हूँ, एक सेकंड। इसका क्या हो गया भाई। लाइव क्लास के बिना तो पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। सॉरी, लाइव चैट के बिना क्या अभी मैं बोल रहा हूँ। पहले का आंसर बी बता रहे हो प्रणब भैया, थोड़ा सा रुक जाओ। मेरा लाइव क्लास लाइव चैट यहाँ पे तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहा, जो कि मुझे यहाँ पे देखना चाहिए, ठीक है ना। दो दो मॉनिटर है जिससे मैं लाइव चैट देखता हूँ, वरना उस दिन जैसा हो जाएगा। ठीक है, ठीक हो गया इसका। तो हाँ हाँ हाँ, ठीक हो गया प्रणब भैया। तो अगर हम लोग चलते एक्टिविटी क्वेश्चंस वीक 1 के, तो यहाँ पे देख सकते हो कि इनपुट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन लैंग्वेज लर्निंग आर सिस्टमेटिक एंड इनफाइनाइट, जो कि फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। द ह्यूमन माइंड प्रोसेसेस द फजी inputs and produces a systematic grammatical input output, जो कि ट्रू हो जाएगा। children are born with Children are born with innate ability to learn a language from their immediate environment through LED and UG, जो कि ट्रू हो जाएगा। हाँ जी।
In language learning, the input from the intermediate environment is random. एक्विजिशन थ्री का ए हाँ जी. और acquisition refers to the early phase of learning that happens before 10 years of age. The later phase of learning that happens mostly after 15 years of age, and advanced learning stage, जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा. आज का ए हाँ जी. और अगर हम लोग सेकेंड वाले पे चले, राइटिंग सिंबल्स और अल्फाबेट्स आर डिफरेंट फ्रॉम स्पीच साउंड, जो कि ट्रू. देयर आर डैश लेटर्स इन इंग्लिश, ये तो बचपन से आप लोग पढ़े हुए होंगे, ये 26 हो जाए. ए बी सी डी ई एफ जी एच आर रिप्रेजेंटेड इन अपर केस लेटर, ये जो है ये स्मॉल लेटर्स में है तो ये फॉल्स हो जाएगा. देयर आर टू काइंड्स ऑफ साउंड्स, वावल्स एंड कॉन्सोनेंट, जो कि ट्रू है. वावल्स होता है ए ई आई ओ यू, और कॉन्सोनेंट्स होता है ऑल 26 alphabets except A, E, I, O, U. The exhaling flow of air is responsible for the production of speech sounds. The exhaling flow of air is responsible for the production of speech sounds, जो कि ट्रू हो जाएगा. फिर बताया गया कि इन राइटिंग सिंबल्स वी हैव 5 कैरेक्टर वन लेटर टू रिप्रेजेंट वावल साउंड्स, जो कि ट्रू हो जाएगा. जो है ये जो 5 कैरेक्टर वन लेटर है वो है ए ई आई ओ और यू. ठीक है. मुझे एक बार बस ये कॉम्प्लीट मतलब कि कॉन्फर्म कर दो. देख सकते हो कि मतलब कि ऑडियो तो थोड़ा सा पिच आ रहा ही होगा, मतलब कि क्लियर तो आ रहा है ना, समझ में तो आ रहा है. ये बस एक बार कॉन्फर्म कर दो. ठीक है ठीक है ठीक है. द इन द वावल साउंड्स वन एंड टू, द फॉर्मर इज ए लॉन्ग वावल, लेटर इज ए शॉर्ट वावल, जो कि फॉल्स हो जाएगा. ठीक है ठीक है ठीक है. समझ गया ठीक है. और vowel sounds vowel sounds are required elements in the formation of words, जो कि vowel sounds तो formation of words के लिए मतलब कि मस्ट है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा. The vowel sounds present in the word cup is you. कप, कप बोलो तो यू आता ही है, ठीक है ना, तो ये भी ट्रू हो जाएगा. A speech sound is written between two slashes by slant lines, जो कि ये भी ट्रू हो जाएगा. इसको समझ में आएगा आप लोग वीक 4 में, ऑलरेडी शायद आप लोगों ने किया होगा ग्रेडेड असाइनमेंट्स. ठीक है. उसमें इसका प्रयोग किया गया था. ठीक है. कौन से 4 का बी? 4 का बी, 5 का ए. द वावल साउंड प्रेजेंट इन कप इज यू. ये वाला फॉल्स होगा क्या? बताना जरा.
ये 4 नंबर वाला फॉल्स होगा क्या, बताना जरा। मेरे ख्याल से तो ट्रू लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। शायद मेरे से कोई भी गलती हो चुका होगा समझने में ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे भी जितना याद है पोर्टल पे ये फॉल्स था। मैंने जब पीपीटी बनाया था तो मैंने पोर्टल पे इसको फॉल्स देखा था, मुझे भी जितना याद है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कप। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कि द साउंड एफ इज ए फ्रिकेटिव डेंटल साउंड। साउंड एफ इज ए फ्रिकेटिव डेंटल साउंड, जो कि फॉल्स हो जाएगा। साउंड के इज ए वेलर साउंड, जो कि ट्रू हो जाए। साउंड एच इज ए फ्रिकेटिव ग्लोटल साउंड, जो कि ट्रू हो जाएगा। टंग इज द पार्ट ऑफ नेजल, टंग इज द पार्ट ऑफ नेजल कैविटी, जो कि फॉल्स हो जाएगा। वन, हाँ हाँ बी होगा, वन का ही फ्रिकेटिव डेंटल साउंड एफ नहीं होता। मैं भी तो बोलूँ, when air moves through air, एक सेकंड, when air moves through oral cavity, nasal sounds are produced, जो कि ऑब्वियसली ये फॉल्स हो जाएगा। आदित्य भाई जो स्ट्रीम पे था, अगर ये सब बेसिक चीज आप लोगों को वीक वन में आता है तो आप इजीली मतलब कि क्वालिफायर क्रैक कर सकते हो, ठीक है ना। जो कि इससे मतलब कि इससे तो ज्यादा नहीं आता, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, कॉन्सोनेंट्स, वावल्स, फिर आर्टिकल्स, ये पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है। फिर वीक फोर का असाइनमेंट में जो चीज था वो पार्ट से ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो which semi vowel occurs in the transition between the word and to and eat in the sentence she wants to eat, जो कि फर्स्ट हो जाएगा। आंसर हो टू, ओके। देयर आर 8 diphthongs in the English language, जो कि ट्रू। Which among the following words has the same sound as underlined strain? Strain नहीं, नहीं मिल रहा। स्ट्रेन बाय नहीं मिल रहा। स्ट्रेन रेल, जो कि मिल रहा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। Which among the following words has the same sound underlined in toy? टॉय, पॉइजन, मेमोयर, या फिर बोथ ए एंड बी, जो कि पॉइजन हो जाएगा, ठीक है। Which among the following words is a diphthong? बोतल, बॉयकॉट, या फिर बेल, ठीक है। और एक ऑप्शन रहना चाहिए, क्योंकि बेल और सॉरी, हाँ बेल और बॉयकॉट दोनों डायफ्थोंग है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में यहाँ पे दे रहा हूँ, बोथ बी एंड सी, तो यही हो जाएगा। फोर का दोनों, ओके। फोर का ए होगा, फोर का ए होगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग नेक्स्ट पे चले कि कैन वी पुट रैंडम सीक्वेंस ऑफ साउंड टू मेक ए वर्ड, जो कि नो हो जाएगा। कोई भी रैंडम सीक्वेंस से एक वर्ड्स का रैंडम सीक्वेंस हम लोग कैसे ही साउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। इन द वर्ड डैडी, व्हाट इज डी एज ए कांस्टेंट, जो कि एल्वेओलर, ये वाला आंसर हो जाएगा। ए सिंगल साउंड कैन बी यूज मोर देन वंस इन ए वर्ड, जो कि ट्रू हो जाएगा। क्लस्टर इज नॉट पॉसिबल इन द मिडल ऑफ द वर्ड, क्या बोला गया कि क्लस्टर इज नॉट पॉसिबल इन द मिडल ऑफ द वर्ड, जो कि फॉल्स है। क्लस्टर जो है वो पॉसिबल होता है।
टू कॉन्सोनेंट्स नेक्स्ट टू वन अनदर विद इन ए सिलेबल मेक ए क्लस्टर, जो कि ऑब्वियसली ये ट्रू हो जाएगा। वीक वन के प्रैक्टिस असाइनमेंट से, ठीक है, ये आप लोग होमवर्क कर लेना। मैं नेक्स्ट ग्रेडेड असाइनमेंट्स वीक वन पे जंप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि भाई ने बोला है कि इन द वर्ड डैडी व्हाट इज डी एज ए कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट का कौन सा टाइप यहाँ पे यूज किया गया है? पहला ऑप्शन था बिलाबियल, फिर एल्वियोलर, फिर फ्रिकेटिव और फिर नेजर, जो कि एल्वियोलर आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शांत। ठीक है, ये है अभी के लिए होमवर्क। और अभी हम लोग चलते हैं ग्रेडेड असाइनमेंट वीक वन की तरफ, क्योंकि ये वाला वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया था। और बाकी जो ग्रेडेड असाइनमेंट वीक टू, वीक थ्री और वीक फोर है, वो ऑलरेडी अपलोड है, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैरी द साउंड जेड इन देम। तो ऑब्वियसली आप लोग पढ़ के ही देख सकते हो कि जेरोक्स, जेरोक्स, जेड आ रहा है इसमें। ट्रिप्स पे तो नहीं आएगा, ट्रिप्स पे जेड जेड साउंड नहीं आता, तो जेरोक्स ये हो जाएगा ए ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड कैरी द साउंड एस एच। तो शरेड आता है, फिर स्पेशल आता है, सिबर्शियस, सिबर्शियस ये भी आता है, तो इजीली ऑप्शन ई बन जाएगा आंसर। Which of the each among the following carrying the vowel short vowel u? शुड, फिर बुक, ट्रूथ। तो शुड और बुक में ये दो साउंड आता है, जो कि डी होगा, ठीक है। आंसर वेदर ट्रू और फॉल्स। डब्ल्यू एंड वाई आर मोनोफ्थोंग्स, जो कि फॉल्स हो जाएगा। शॉर्ट vowels आर सिलेबिक इन नेचर, जो कि ऑब्वियसली ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अभी एक ऑडियो वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऑडियो वाला क्वेश्चन के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ऑडियो आप लोगों को सुनवा देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं स्क्रीन कैप्चर ऑफ रखता हूँ, ठीक है ना। थोड़ी देर में स्क्रीन कैप्चर करता हूँ। मैं ऑडियो वाला जो पार्ट है वो जल्द से जल्द ले आता हूँ। हाँ जी, तो ऑडियो वाला पार्ट आ गया, एक सेकेंड। तो ऑडियो पार्ट तो आ गया, ठीक है ना। तो अभी हम लोग क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम लोग ऑडियो को सुनेंगे, ठीक है ना। तो पहले बताया गया कि 1 मिनट 23 सेकंड वाला जो टाइम स्टैम्प है, 1 मिनट 23 सेकंड वाले टाइम स्टैम्प पे हम लोगों को क्या सुनाई दिया? तो हम लोग पहले सुन लेते हैं। 1 मिनट 20 सेकंड से सुनेंगे तो ज्यादा क्लियर आएगा हम लोगों के पास। चल जा। All the world's a stage, from As You Like It.
by William. Jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation. Even in fair round belly, with good capon lined, with eyes severe, and beard of formal cut, full of wise saws and सुना दिया क्या आप लोगों को? क्या बताया गया? एक बार मैं दोबारा रिप्ले कर देता हूँ. cut, full of wise saws and modern instances. तो हमें बताया गया कि 1 मिनट 23 सेकंड में क्या सुना दिया. इजीली हम लोग सुन सकते हैं कि 100 सुना दिया, ठीक है ना. तो आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा. फिर बताया गया कि 1 मिनट 41 सेकंड, 1 मिनट 41 सेकंड में हम लोगों को क्या सुनाई देता है. तो हम लोग दोबारा सुन लेते हैं. And so he plays his part. On side, his youthful hose, while saved, a world too wide for. 1 सेकंड, मुझे ही समझ में नहीं आया. On side, his youthful hose, while saved, a world. ओके, तो कनेक्ट होने दो 1 सेकंड. हाँ जी. तो यहाँ पे हम लोग सुन सकते हैं कि हॉर्स सुना दिया, हॉर्स नहीं. तो इजीली ऑप्शन बी हो जाएगा. अब 2 मिनट 9 सेकंड में क्या सुना दिया वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है. तो हम लोग दोबारा चले जाते हैं. World too wide for his shrunk, eventful history. His second childishness and mere oblivion. Sans teeth. देख सकते हो, मैं दोबारा सुना देता हूँ. Second childishness and mere oblivion. Sans teeth. सन्स टीथ बोल रहा है, सॉन्स नहीं बता रहा है, SANS बता रहा है, ठीक है. तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन पी. फिर द वर्ड ऑब्लिवियन हैज ऑल शॉर्ट वावल्स. फिर द वर्ड पेंटालून हैज ओनली वन लॉन्ग वावल, ठीक है. तो इतना ही था वीक 1 का. तो हम लोग अभी वीक 2 पे चलते हैं, ठीक है ना. तो मैं पहले ही होमवर्क डिस्कस कर लेता हूँ, जो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स वीक 1 से लेके वीक 4, क्योंकि प्रैक्टिस असाइनमेंट्स में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहता है, ठीक है. वीक 1 से लेके वीक 4 तक का होमवर्क आप लोगों को पास रहेगा. और 2 नंबर में जो होमवर्क होगा वो होगा कि ग्रेडेड असाइनमेंट्स वीक 2 से लेकर के वीक 4, ठीक है. वीक 2 से लेकर के वीक 4 होगा ग्रेडेड असाइनमेंट्स, ठीक है. और ग्रेडेड असाइनमेंट्स का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है. अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो, ठीक है. तो चलो हम लोग अभी वीक 2 का एक्टिविटी क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है. 1 सेकंड, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ. ठीक है. अभी अगर हम लोग चलते हैं एक्टिविटी क्वेश्चन वीक 2 के तरफ, तो यहाँ पे बताया कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड ही कांट कुक फॉर यू. यू जो है वो कौन सा मतलब कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, ठीक है. तो ये इजीली आप लोग देख के ही बता सकते हो कि ये प्रोनाउन है, ठीक है. प्रीता फोल्डेड द पेपर. प्रीता, 5 कहाँ से लाए हो? अच्छा, ठीक है, ठीक है. ये मैं खुद ही इसको 2 पर रहा था, ठीक है. तो प्रीता फोल्डेड द पेपर. फोल्डेड एक वर्क को दर्शा रहा है, तो ये वर्ब होगा. एक एक्शन को दर्शा रहा है, एक वर्क को दर्शा रहा है, ठीक है. तो इजीली ये हम लोग एक वर्ब बता सकते हैं. फिर हम लोग अगर चलते हैं 2 नंबर वाले पे, इस पे बता रहा है कि प्रियास मॉम आस्क्ड टू क्लीन द गैराज. प्रियास मॉम आस्क्ड हर टू क्लीन द गैराज होगा, ठीक है. Complete the sentence by choosing the correct form of the verb in the given brackets.
दे बाई अ न्यू अपार्टमेंट। दे बाइंग ए न्यू अपार्टमेंट तो नहीं होगा, दे बॉट ए न्यू अपार्टमेंट होगा, ठीक है। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन। एम जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? सही है प्रणब भैया, सही है। एम जो है वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, तो इजीली हम लोग इसको फर बता सकते हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, सुकृति इज डैश देन ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। सुक सॉरी, सुकृति इज डैश देन ऑल ऑफ हर सिस्टर्स। इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। एक का बी बता रहे हो। सुकृति इज द ओल्डेस्ट देन ऑल ऑफ हर सिस्टर तो नहीं होगा, ठीक है। तो इजीली ये एक का बी बन जाएगा। आइडेंटिफाई द, ठीक है। शी फॉट द डिजीज ब्रेवली फॉर 3 years। ब्रेवली का पार्ट ऑफ स्पीच बताने के लिए बोल रहा है, तो ब्रेवली जो है वो दो का बी होगा, एडवर्ब, ठीक है। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। दिस इज अ लाइब्रेरी, प्लीज स्पीक क्वाइटली। दिस इज अ लाइब्रेरी, प्लीज स्पीक क्वाइटली। इसमें एडवर्ब क्या होगा? इसमें एडवर्ब बताने के लिए बोल रहा है, दिस इज अ लाइब्रेरी प्लीज स्पीक क्वाइटली। लाइब्रेरी प्लीज स्पीक या फिर क्वाइटली, मेरे ख्याल से ये क्वाइटली होना चाहिए। हाँ जी। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही accidentally sorry, he accidentally slipped down the stairs। एडवर्ब होगा stairs। एक he accidentally slipped down the stairs, accidentally हो जाएगा। Identify the adverb in the following sentence. My cat is not sleeping। My cat is not sleeping, is not sleeping, not my। इसका आंसर बताइयो। इसका आंसर बताओ जरा। सारे मैं ही बताऊंगा क्या? नॉट बता रहे हो? हाँ जी, यही हो जाएगा इसका आंसर। कुमार इज एफ्रेड अबाउट स्पाइडर नहीं होगा। इज एफ्रेड फ्रॉम स्पाइडर्स, ऑफ स्पाइडर्स, इन स्पाइडर्स भी नहीं होगा। तो कुमार इज एफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, ठीक है। फिर सुषमा इज वरीड अबाउट द एग्जाम। सुषमा इज वरीड अबाउट द एग्जाम, ठीक है। आई एम एनवर्स, आई एम एनवियस डैश देम, इन देम, एट देम, ऑफ देम, ऑन देम। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑफ देम हो जाएगा, ठीक है। दे आर गोइंग इनसाइड द बिल्डिंग। इनसाइड में कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया गया है? एडवर्ब, प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव या फिर नाउन? इसका आंसर हो जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। फिर बताएगा कि आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस।
वरुण hid the key beneath a pile of papers. वरुण hid the key beneath a pile of papers. इसमें प्रीपोजिशन बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो beneath हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। थ्योरी के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। उससे मैंने मतलब वीडियो मतलब कि मैंने रिसोर्सेज दे दिया, उससे आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है ना। मैं पहले ही बता दिया था कि आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। थ्योरी के लिए मैंने उस दिन ही 3 मिनट का एक वीडियो शायद मैंने दिया था, जिसमें चारों वीक का रिसोर्सेज अपलोडेड था। एक का बी नहीं होगा, सॉरी, एक का बी होगा, एक का ए नहीं होगा। प्रीपोजिशन आर फॉर कनेक्टिंग वर्ड, जो कि फॉल्स है। इवन दो इट रेन्ड अ लॉट वी वेंट आउट। इवन दो इट रेन्ड अ लॉट वी वेंट आउट, जो कि इसमें बताया गया कि कंजंक्शन फाइंड करने के लिए, जो कि इवन दो हो जाएगा। मीना लुक्स as if she hasn't sleep in days। as if का पार्ट ऑफ स्पीच बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है, जो कि कंजंक्शन हो जाएगा। 10 years passed dash my grandfather died। 10 years passed since my grandfather died, therefore my grandfather died, then my grandfather died, फिर besides my grandfather died। इसका आंसर बताना जरा। हाँ जी, 5 का जी हो जाएगा। I like कल्पना because she is honest। आई लाइक कल्पना बिकॉज शी इज ऑनेस्ट, इसमें कॉन्जंक्शन फाइंड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज। कॉन्जंक्शन जो है इसमें, जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था कि प्रीपोजिशन कनेक्टिंग वर्ड है, जो कि नहीं होगा, प्रीपोजिशन नहीं होगा, जो कि कॉन्जंक्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग चलते नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे, जो एक्टिविटी 5 था, 5 या फिर 4 था शायद, ये वाला। चेन्नई इज डैश लार्ज सिटी। चेन्नई इज एन लार्ज सिटी, चेन्नई इज द लार्ज सिटी, चेन्नई इज ए लार्ज सिटी, जो कि यही आंसर हो जाएगा। डैश टाइगर इज अ फेरोशियस एनिमल। ए टाइगर इज एन फेरोशियस एनिमल भी हम लोग कह सकते हैं, या फिर द टाइगर इज फेरोशियस एनिमल भी हम लोग कह सकते हैं, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। Which one of the following word is not an article? ए भी एक आर्टिकल होता है, फिर एन भी एक आर्टिकल होता है, और दा भी एक आर्टिकल होता है। तो और ऑन जो है वो आर्टिकल नहीं होगा, यही आंसर बन जाएगा। फिर आई एम डैश इंग्लिश टीचर। आई एम डैश इंग्लिश टीचर, आई एम ए इंग्लिश टीचर, आई एम द इंग्लिश टीचर, या फिर आई एम, सॉरी, आई एम एन इंग्लिश टीचर, यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश एक वावल से शुरू होता है। वावल में मैंने कुछ ही देर पहले बताया ए ई आई ओ यू रहता है, ठीक है। फिर डैश वर्ल्ड वॉर वन टू प्लेस बिटवीन 1914 एंड 1918। ए वर्ल्ड वॉर वन, एन वर्ल्ड वॉर वन, या फिर द वर्ल्ड वॉर वन, जो कि आंसर बन जाएगा वो द वर्ल्ड वॉर वन बन जाएगा, ठीक है।
फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। थोड़ा देर रुकना जरा। ठीक है, तो शी इज डैश ओनली पर्सन हेयर दैट स्पीक्स जापानीज। शी इज ए ओनली पर्सन नहीं होगा, शी इज एन भी नहीं होगा, तो शी इज द हो जाएगा। आई वॉज born इन द ईस्ट। आई वॉज born इन द ईस्ट, ठीक है। आई लव द कलर पिंक। आप लोग अगर ये वाले सेंटेंसेस मतलब कि बोल भी रहे हो तो बोलने के साथ साथ ही आंसर आ जा रहा है, ठीक है। आई हैव एन अपॉइंटमेंट टुमारो एट 4 PM, तो एन हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो है वो सेम वावल से शुरू हो रहा है। फिर दिस इज द बेस्ट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट इन द कंट्री, तो सॉरी, दो दा आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस असाइनमेंट आ गया, प्रैक्टिस असाइनमेंट एज ऑलवेज होमवर्क रहेगा। और हम लोग चलते हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस वीक 3 के तरफ। और ज्यादा बात नहीं है, वीक वीक नहीं नहीं नहीं, आई लव द कलर पिंक ही होगा, ठीक है। तो वो मैं जो बता रहा था कि वीक 3 और 4 ही है सिर्फ, ठीक है। तो कितना देर हुआ है? शायद 49 मिनट्स, और कुछ 20 मिनट 30 मिनट चलेगा। तो आज के लिए खत्म है, कल मैथ्स होगा, फिर 10 तारीख को सिटी होगा, क्योंकि सिटी एक वास्ट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, ठीक है ना। तो इसके लिए मुझे एक दिन चाहिए पीपीटी बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने 10 तारीख को रखा। और 11 और 12 को अगर, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और 11 और 12, वो ये 2 दिन अगर कुछ भी लाइव हुआ, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा, इजीली बता दूंगा। वो मैं ये जो 4 क्लासेस के रेस्पॉन्स के अनुसार मैं बताऊंगा, ठीक है। और नोट्स मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये दा ही होगा। आई वॉज born इन द ईस्ट। हाँ जी, ये दा, ये दा ही होगा। हाँ जी, मैथ्स पूरा बेसिक से किया जाएगा। वीक 4 का वन शॉट मैंने नहीं अपलोड किया, वीक 3 तक अपलोडेड है। हाँ, मुझे जितना याद है वीक 4 का मैंने वन शॉट अपलोड नहीं किया। तो वीक 4 तो एकदम मैं मतलब रूट लेवल से मैं समझाऊंगा। और वीक 1 से लेके वीक 3 जो मैंने स्टैटिस्टिक्स में किया था स्पीड से, ऐसे करके मैं समझा दूंगा, ठीक है। और वीक 4 में एकदम रूट लेवल से उठाऊंगा, चाहे मुझे 2 घंटा ही क्यों ना लगे, ठीक है। बस मेरा गला अच्छा रहे, वो ही मैं आशा करता हूँ, वरना मैं करवा दूंगा। तो हम लोग चलते हैं एक्टिविटी क्वेश्चंस वीक 3 पे, ठीक है। सॉरी। हाँ, मैं वो 11 और 12 में करवा सकता हूँ, अगर इन चारों लाइव्स में अगर मतलब कि वो रहे, अच्छा रेस्पॉन्स रहे, ठीक है। वीकली मॉक भी रिलीज किया गया है आईटीएम के पोर्टल पे, तो वो भी मैं कराने का सोच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको पैसेज को पढ़ेंगे तो नहीं, हम लोग क्वेश्चन क्वेश्चन को पहले पढ़ेंगे, और क्वेश्चन के अनुसार जो चीज हमको चाहिए वो हम लोग पैसेज से निकालेंगे, ठीक है। इसका क्या हो गया? तो
पहले बताया गया कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स मूविंग टू अवॉइड बीइंग सीन। तो हम लोग, थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि मूविंग टू अवॉइड बीइंग सीन। स्वामीनाथन slang to his seat with the red face. It was English. मैं देख रहा हूँ एक का ए होता है कि नहीं होता है। मेरे हिसाब से भी ए होना चाहिए, लेकिन मैं एक बार पढ़ के देख लेता हूँ, ठीक है। मुझे तो ये वाला वर्ड मिल ही नहीं रहा। अच्छा, ये तो पहले लाइन पे ही था यार। स्वामीनाथन slunk to his seat with red face, मतलब मूविंग टू अवॉइड बीइंग सीन। जिस जिस मतलब कि ये दोनों slunk और मूविंग टू अवॉइड बीइंग सीन, ये दोनों चीज मतलब कि इंटर रिलेट को रिलेट कर रहा है, तो इसका आंसर बन जाएगा ए, ठीक है। इन द पैसेज which of these word relate to the word vacuity? vacuity, which of these word relate to the word vacuity, जो कि एम्प्टी हेडनेस हो जाएगा, ठीक है। फिर एक मैच द कॉलम वाला टेबल दिया गया है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रिसाइज, प्रबल्ड और क्वेवर्ड, और इनका एंटोनिम्स के साथ मैच करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। प्रिसाइज अनडिस्टर्ब दिया गया है, काम दिया गया है और जनरल दिया गया है, ठीक है। तो प्रिसाइज जो होगा वो जनरल के साथ जाएगा, ठीक है। ट्रबल्ड जो होगा, ट्रबल्ड जो होगा वो अनडिस्टर्ब के साथ जाएगा, और क्वेवर्ड जो होगा वो काम के साथ जाएगा, ठीक है। ट्रबल्ड जाएगा अनडिस्टर्ब के साथ, क्वेवर्ड जाएगा काम के साथ, ठीक है। ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की तरफ अगर हम लोग चलते हैं, एक सेकंड रुकना जरा। हाँ जी। तो यहाँ पे बताया गया है कि ब्रॉड एडजेक्टिव कौन से सुटेबल ऑप्शंस के साथ, फिर एक मैच द कॉलम हम लोगों को दिया गया है। ब्रॉड जो है, ब्रॉड एडजेक्टिव वो कौन से पार्ट से जा रहा है, ठीक है। वो हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ। और वाइड एडजेक्टिव जो है, वाइड एडजेक्टिव जाएगा, वाइड एडजेक्टिव ये वाला पार्ट के साथ एपिल एरिया मार्जिन, ये जाएगा ऑप्शन डी के साथ। पेयर ऑफ नाउन, पेयर ऑफ नाउन जाएगा ए के साथ, आइज ग्लासेस पेंट्स, क्योंकि नाउन बताया गया है, ठीक है। और आइज और ग्लासेस पेंट्स, ठीक है। पेंट्स में भी ऐसा कुछ दिखता है, एक पेंट, ठीक है। एक पेयर या फिर वन पेयर ऑफ पेंट्स हम लोग कह सकते हैं। ग्लासेस पे भी दो दो रहता है, ठीक है। तो एक पेयर हम लोग कह सकते हैं, और आइस तो हमारे पास दो रहता है, तो इसको हम लोग एक पेयर ऑफ आइस कह सकते हैं इजीली, ठीक है। तो थ्री का हो जाएगा ए। और सेट ऑफ नाउन, सेट ऑफ नाउन जो हो जाएगा वो हो जाएगा इजीली बी, एजम्पशंस कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशंस, ठीक है।
फिर बताएगा कि विल यू स्विच विथ मी नेक्स्ट वीक। इन दिस सेंटेंस स्विच इज अ वर्ब। चूज द सेंटेंस बिलो इन व्हिच स्विच इज अ नाउन। मतलब कि विल यू स्विच विथ मी नेक्स्ट वीक, इस वाले में वीक जो है वो एक वर्ब है, ठीक है। अब नीचे इन ऑप्शंस में ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जिनमें स्विच जो वर्ड है वो नाउन है, ठीक है। व्हेन डिड यू स्विच योर जॉब नहीं होगा। प्लीज दिस टू सॉरी प्रेस दिस टू कीज टू स्विच बिटवीन डॉक्यूमेंट्स ऑन द स्क्रीन, जो भी नहीं होगा। ही फ्लिक्ड a screen with turned with and turned the lamp on, यही वाला आंसर बन जाएगा, ठीक है। बी नहीं भैया, ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अगर नेक्स्ट वाले पे चलते हैं, नेक्स्ट वाले में बताया गया है कि फ्रेजल वर्ब्स डू नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ मल्टी वर्ड वर्ब्स, जो कि गलत है, ठीक है। मल्टी वर्ड वर्ब्स में फ्रेजल वर्ब्स तो रहते ही है। फिर हमें बताया गया कि यू कैन डैश फोन नंबर इन ए डायरेक्टरी, यू कैन लुक अप फोन नंबर इन ए डायरेक्टरी, जो कि यही आंसर होगा। फिर भी हम लोग नीचे वाला ऑप्शन एक बार पढ़ लेते हैं। यू कैन लुक आफ्टर फोन नंबर इन ए डायरेक्टरी नहीं होगा। यू कैन लुक अप टू नहीं हो, लुक इन तो नहीं हो, तो यही बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हम लोग अगर नेक्स्ट पे चलते हैं कि सॉरी आई एम लेट माई व्हीकल वॉज डैश पेट्रोल। सॉरी आई एम लेट माई व्हीकल वॉज डैश पेट्रोल, ये बताने के साथ ही आ रहा है कि सॉरी आई एम लेट माई व्हीकल वॉज रैन आउट ऑफ पेट्रोल, ठीक है। तो ये बी नंबर ऑप्शन बन जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब हिट ऑन। हिट हिट ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या है, ठीक है। टू वेट गलत, टू मीट समवन गलत, टू रियलाइज समथिंग यही हो जाएगा, टू प्रोग्रेस भी गलत, ठीक है। एक सेकंड रुको जरा। हाँ जी। तो हम लोग अगर चलते हैं कि यहाँ पे बताएगा कि आइडेंटिफाई द सुटेबल फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग मीनिंग। टू विजिट समवन, कॉल ऑन, ब्रिंग अप, की अप, या फिर किक आउट। इसका आंसर बता दो जरा, देखते हैं आप लोगों को आता है कि नहीं आता। इसका आंसर बता दो जरा, देखते हैं। टू विजिट समवन, इसका हम लोग अगर फ्रेजल वर्ब में लिखे तो क्या लिखना मतलब कि पसंद करेंगे। ए कॉलोन लिखेंगे क्या। एक भाई बता रहा है ब्रिंग अप, दो भाई बता रहा है ब्रिंग अप, एक भाई बता रहा है कॉल ऑन, और कोई है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे मेरे हिसाब से कॉल ऑन बन जाएगा, ठीक है। फिर भी एक बार चेक कर लेना। इसमें बताएगा कि कैन आई गो आउटसाइड नाउ, कैन आई गो आउटसाइड नाउ। इसका क्या हो गया भाई, नेट ही नहीं चल रहा यार।
ओके, कैन आई गो आउटसाइड नाउ। इसमें देख रहे हो कि ये एक रिक्वेस्ट आइडेंटिफाई कर रहा है, तो इजीली ये ऑप्शन सी बन जाएगा। ओनली मॉडल वर्ब्स हैव करेक्टेड फॉर्म। ओनली मॉडल वर्ब्स हैव करेक्टेड फॉर्म्स, जो कि फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। और इसमें मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढने के लिए बता रहा है, जो कि शुड आई बी हैप्पी अबाउट दिस। जी, इसका आंसर शुड बन जाएगा, ठीक है। द शेरिफ मस्ट बी कॉन्सर्न अबाउट हिज हॉटी बिहेवियर। ओके, द शेरिफ मस्ट बी कॉन्सर्न अबाउट हिज हॉटी बिहेवियर। इसमें भी मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढने के लिए बता रहा है, तो ये भी मस्ट बन जाएगा, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में भी मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढने के लिए बता रहा है। दिस कुड बी द एक्सटेंट ऑफ माई माइंड। तो दिस कुड बी द एक्सटेंट ऑफ माई माइंड, जो कि सी बन जाएगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, प्रोवर्ब टाइप का कुछ दिया जाएगा और उसका मीनिंग आप लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। आई हर्ड थ्रू द ग्रेप वाइन दैट द कंपनी इज डाउन साइजिंग। समवन हर्ड द न्यूज इन द गार्डन दैट द कंपनी इज डाउन साइजिंग, गलत। समवन टोल्ड समवन एल्स, गलत। समवन हर्ड थ्रू ए र्यूमर, यही आंसर बन जाएगा इसका, ठीक है। हाँ जी, 81। और दूसरा बताया गया कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम। सॉरी, मैंने थोड़ी देर पहले शायद इसको प्रोवर्ब बता दिया था, ये प्रोवर्ब नहीं होगा, ये इडियम होगा, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड सिलेक्शन में मेरे से थोड़ा सा गलती हो गया। तो fill in the blank with the most appropriate idiom. It is awful that he spread those rumors before knowing if they were true. He should have added insult to injury, called it a day, held his tongue, या फिर burned the candle at both ends. इसका आंसर जो हो जाएगा वो held his tongue बन जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट वाला बताया गया कि fill in the blanks with the most appropriate idiom। एक सेकंड रुकना जरा। फिर यहाँ पे बताया गया कि नो मैटर हाउ ऑफन यू फिक्स योर फोन, it's going to have problem because it's really old. Stop putting it in cold storage, biting off more than you can chew, flogging a dead horse, killing two birds with one stone। इसका आंसर जो हो जाएगा वो flogging a dead horse हो जाएगा। To call it a day, to call it a day means to welcome a new day optimistically, galat। To stop working on something because it has failed, galat। To stop working on something because you feel you have done enough, यही इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। burn the candle, burn the candle at both ends and put the cart before the horse, दोनों का मीनिंग सेम है, जो कि गलत हो जाएगा, ठीक है। हम लोग अभी नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में चलते हैं। 1 2 3 4 चारों का सी बता रहे हो, चेक कर लेता हूँ। हाँ जी, 1 2 3 4 चारों का सी ही होगा। तो हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इन ड्रिंक। इसका मीनिंग बताया जा रहा है, ठीक है। ये मीनिंग सही है या फिर गलत है, वो हम लोगों को बताना पड़ेगा। यू कैन लीड ए हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक इन ड्रिंक। यू कैन नॉट फोर्स समवन टू मेक व्हाट इज सीमिंगली द राइट डिसीजन, जो कि ट्रू हो जाएगा, ठीक है। heard it on the grapevine, hearing rumors about something or someone or something, जो कि ट्रू हो जाएगा। हमने कुछ ही देर पहले ही इसको देखा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम ऐसे तो नहीं दे सकता, क्योंकि ईडियम ग्रामर जो है वो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जितना भी पढ़ोगे खत्म नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो फॉर्म मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का लिस्ट दे सकता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज का लिस्ट दे सकता हूँ, लेकिन ईडियम बतेरे हैं, ढेर सारे ईडियम्स है, ठीक है ना। तो ये देना बहुत ही इम्पॉसिबल सा कुछ बन जाएगा, ठीक है। स्टीलिंग समवन्स थंडर,
क्योंकि मुझे याद, मैंने आज से 3-4 साल पहले इंग्लिश ग्रामर का एक कोर्स किया था। मैंने खुद खुद मैंने पार्ट 1 तक मैंने किया था, 350 से लेकर 400 ईडीएम मैंने खुद पढ़े थे। ठीक है, और भी बहुत सारे ईडीएम्स थे। तो ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना बहुत ही रिस्की चीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि यहाँ पे बताएगा कि स्टीलिंग समवन्स थंडर, डूइंग समथिंग पॉइंटलेस, जो कि ऑब्वियसली ये फॉल्स हो जाएगा। हिटिंग द नेल ऑन द हेड, परफॉर्मिंग ए टास्क विथ एग्जैक्टनेस, ये भी ऑब्वियसली ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, गो डाउन इन फ्लेम्स, someone who is acting crazy or not thinking rationally, go down in flames। सर कौन टर्म में हो? मैं डिप्लोमा में हूँ, डिप्लोमा डिप्लोमा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गो डाउन इन फ्लेम्स, समवन हु इज एक्टिंग क्रेजी और नॉट थिंकिंग रेशनली, जो कि फॉल्स हो जाएगा। प्रैक्टिस असाइनमेंट सॉरी, प्रैक्टिस असाइनमेंट वीक 3 का जो कि होमवर्क रहेगा, मैं ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, दो दो प्रैक्टिस असाइनमेंट मैंने दे के रखा है, तो वो सारे कर लेना। तो लास्ट पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। मैंने बताया था इंग्लिश का लेक्चर छोटा रहेगा, 1 घंटा 9 मिनट शायद कुछ हुआ है, और इसमें ही हम लोग लास्ट पार्ट में आ चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट पार्ट है हमारा वीक 4। ठीक है, एक सेकंड रुकना जरा। इसका क्या हो गया भाई? ठीक है, तो हम लोग करते हैं कि वेल आई गेस आई बेटर गेट गोइंग, दिस स्टेटमेंट कैन बी यूज टू वेल आई गेस आई वुड बेटर गेट गोइंग, लीव अ मैसेज, पीके कॉल नहीं होगा, एंड कॉल नहीं होगा, आस्क फॉर समवन भी नहीं होगा, तो लीव अ मैसेज आंसर हो जाएगा। स्टैंड अलोन कर रहे हो या फिर डुअल? स्टैंड अलोन भैया, स्टैंड अलोन। ठीक है, होल्ड ऑन, टू बी लाउड एंड क्लियर, जो कि गलत हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और स्टेट वेदर द गिवन मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टेलीफोन इंग्लिश आर ट्रू और फॉल्स। ब्रेकअप, अनेबल टू हेयर वेल, इसका आंसर बताना जरा, देखते हैं आप लोगों को आता है कि नहीं आता। मैं अभी तक तो स्टैंड अलोन कर रहा हूँ, और देखते हैं आगे क्या होता है। मैं डुअल इसको शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ, लेकिन हाँ जी, देखते हैं आगे क्या करते हैं। ठीक है, इसका आंसर बताइए जरा। ब्रेकअप, ब्रेकअप, अनेबल टू हेयर वेल, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा क्या? ये बता रहे हो? बाकियों को भी एक बार आंसर देने का मौका दे देते हैं। तो ब्रेकअप जो होगा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, कॉल अप, कॉल अप टू गेट बैक, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, हैंग अप, पिक अप द कॉल, ये भी ऑब्वियसली ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस में मुझे डाउट आ रहे हैं, तो ये दोनों क्वेश्चंस थोड़ा सा वेरीफाई कर लेना। ये दोनों क्वेश्चंस में मुझे बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है। ठीक है, तो प्रैक्टिस असाइनमेंट्स वीक 4, जो कि एज ऑलवेज प्रैक्टिस असाइनमेंट है, तो मेरे ये वाला पार्ट जो है वो होमवर्क बन जाएगा। ठीक है, तो इतना ही था आज। आज बहुत ही छोटा क्लास गया है। ठीक है,
इतना ही था आज के लेक्चर में। तो थैंक यू। कल कल जो है वो टाइम से मैथ्स की क्लास में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आज मेरा गला भी थोड़ा ठीक हो जाए, कुछ वीडियोस भी क्रिएट करना है आज, तो आशा करता हूँ ठीक हो जाए, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।